कर रहे बल्ली साहब? वहां कहाँ जा रहे? जिंदगी से रिश्ता खराब हो गया क्या? क्यों, क्या हुआ? 100 क्या 100 रुपए निकालिए, राय देनी है जैसा कि तय हुआ था। एडवाइस के पैसे एक्स्ट्रा। ये लो, बोलो। वो करिश्मा सिंह है, बहुत ही खतरनाक पुलिस वाली है। भड़क जाए तो इतना मारती है आंखें सीधा अस्पताल में खुलेंगी। बहुत अच्छी इंस्पेक्टर है, उसी ने तो मुझे बचाया था उस पुष्पा नाम की कांस्टेबल आफत की पुड़िया से। पूछो। क्या पूछूं? अरे मोह माया है, सब मोह माया है। ये पूछूं? ये मत पूछो, इनसे पूछो कि मेरे खिलाफ, हमारी कंपनी के खिलाफ एफआईआर किसने की थी? 100। किस बात के 100? बात एफआईआर चेक करवाने की हुई थी। इसमें ये बात इंक्लूड नहीं है जो आप चाहते कि मैं पूछूं। 100। इनसे पूछो, जल्दी पूछो, चलो चलो चलो। अच्छा, बल्ली जी बताइए। मैडम मैं इनका लॉयर हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर किसने लिखवाई है? देखिए आप मना नहीं कर सकती क्योंकि ये जानना मेरा कानूनी अधिकार है। प्लीज बताइए एफआईआर किसने लिखवाई है? हमने नहीं, वो एफआईआर वो तो अनारकली ने लिखवाई है। बरवाली मुगले आजम चल रही है। अरे हाँ ठीक है, जिस किसी ने भी की हो एफआईआर चेक करो और उसके 100 रुपए नहीं मांगना, उसके मैंने ऑलरेडी एडवांस में दिए तुम्हें। जोर का रिएक्शन क्या दे रहे हो? क्या लफड़ा है? आपके खिलाफ धोखाधड़ी का केस ठोका है। कंपनी के खिलाफ। एक ही बात है। सब मोह माया है, अभी आगे क्या करना वो बताओ ना। हमने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। आप बात कीजिए ना मैडम सर। हाँ? आप केस लीड कर रही हैं, आप बात करिए मैडम सर। ऑफ कोर्स हमने आपका प्रोडक्ट चेक करवाया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का वजन बढ़ जाए। भाई इससे तो यही साबित होता है कि हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। देखिए सवाल ये है कि आप अपने ऐड में दावा करते हैं कि आपके डाइट प्लान से वजन कम होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये सरासर धोखाधड़ी हुई ना। आप शायद यही कहने वाली थी मैडम सर। ऑफ कोर्स हाँ, एग्जैक्टली यही कहने वाली थी मैं। यू कंटिन्यू प्लीज। आपके ऐड में जो लड़की आती है जो कहती है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद वो उसका वजन कम हो गया, एकदम पतली वतली हो गई, स्लिम ट्रिम हो गई, मगर वो तो पहले से ऐसी ही दिखती है। और जो फोटो उसके बढ़े हुए वजन का जो फोटो दिखाते हैं आप, वो फोटो कैसा करते हैं, वो दूसरे का चेहरा चिपकाते हैं, क्या कहते हैं संतू उसे? मैडम सर उसे फोटोशॉप। हाँ, वो तो फोटोशॉप किया हुआ होता है। तो ये धोखाधड़ी नहीं है? अरे बोलो इनसे कि ऐड में तो कुछ भी, देखिए मैडम ऐड में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो हेलीकॉप्टर से कूद सकते हैं, और डीओ लगा लिया तो बहुत सारी लड़कियां आपको घेर सकती हैं। देखिए मैडम आप उनको तो कुछ कह नहीं रही है, आप सब तो मेरे ही पीछे पड़ गए। बोलिए इनसे कि मैंने सही कहा कि नहीं। ये लीजिए, गर्दन हिलाने के 100 रुपए एक्स्ट्रा। सर सिर्फ गर्दन हिलाने का नहीं, गर्दन किसकी हिल रही है ये भी तो देखिए। ठीक है, वैसे तो सब मोह माया है, लेकिन इस बात का फैसला आप कोर्ट में ही हो तो बेहतर है। एक एक को देख लूंगा मैं। चलें या उसके भी 100 रुपए लोगे? लिए मैडम सर। तो अब बताइए कि इस हालात में हमें क्या करना चाहिए? मुझसे नहीं होगा मैडम सर, मैं आपकी नकल करते करते मेरी पीठ अकड़ गई। अब मैं नहीं संभाल पाऊंगी, आप ही संभालिए प्लीज। ठीक है, तो अब हालात ऐसे हैं कि बल्ली के पास है डिफेंस लॉयर जो किसी भी कीमत पर उसे हारने नहीं देगा। कोर्ट में किसी भी नकली विटनेस को खड़ा करना बहुत आसान है, जो ये कह दे कि हाँ एलपीजी डाइट से हमारा वजन कम हुआ है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि बल्ली का एलपीजी डाइट प्लान फ्रॉड है। इस तरह से तो ये केस सालों तक कोर्ट में चलता ही रहेगा, और तब तक न जाने वो कितने लोगों को और ठग लेंगे। हमें कुछ तो करना होगा ना। देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी कहलाता है ना। इंसाफ चाहिए तो सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे एलपीजी कंपनी के खिलाफ। सबूत इकट्ठे हम कर सकते हैं, हमें अपने तरीके से करने दीजिए। लाठी मारेंगे, सब उगल देंगे ये जंतर मंतर, ये चीटर लोग। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनारकली को इंसाफ भी मिलेगा और उसके पैसे भी वापस मिलेंगे। मगर कैसे?
कैसे कैसे मैडम सर, कैसे वापस मिलेंगे पैसे उसके? बल्ली को ये एहसास दिलाना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो कितना गलत है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, और ये बात बल्ली खुद कन्फेस करेगा, तब ये केस सॉल्व होगा। मगर ये सब कैसे होगा? सनी को बुलाइए। अनारकली को इंसाफ भी मिलेगा और उसके पैसे भी वापस मिलेंगे। मगर कैसे 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 मैडम सर, कैसे वापस मिलेंगे पैसे उसके? बल्ली को ये एहसास दिलाना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो कितना गलत है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, और ये बात बल्ली खुद कन्फेस करेगा, तब ये केस सॉल्व होगा। मगर ये सब कैसे होगा? सनी को बुलाइए। सर ये देखिए टीवी पे क्या चल रहा है, देखिए। सच्ची खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा आज लाया है आप सबके सामने कुछ सक्सेसफुल लोगों के जिंदगी के अनसुने राज। जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ यंगस्टर्स के बारे में जिन्होंने एक इम्पॉसिबल काम करके दिखाया, अपना पुराना फिगर वापस पाकर दिखाया। आपको विश्वास नहीं होगा पर ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने उन यंगस्टर्स का इंटरव्यू लिया और उनसे ये पता चला कि वो भी ओबेसिटी यानी ओवरवेट के शिकार हुए थे। पर ऐसा क्या किया उन्होंने चंद दिनों में कि उनका इतना वेट लॉस हो गया, आइए जानते हैं। पहले मेरा वजन बहुत ज्यादा था, फिर मैंने एलपीजी डाइट प्लान ट्राई किया और ये देखिए चमत्कार, बिना एलपीजी डाइट प्लान के ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था, है ना? थैंक्स टू एलपीजी डाइट प्लान। थैंक यू। वी लव एलपीजी डाइट प्लान। तो देखा आपने दर्शकों, जैसा कि इन यंगस्टर्स ने कहा कि उनका वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ एलपीजी फिटनेस डाइट प्लान की वजह से हुआ है। आजकल सबकी जुबान पर एलपीजी फिटनेस डाइट प्लान का ही नाम है। ऐसा क्या है एलपीजी फिटनेस डाइट प्लान में, हम आपको जल्द ही बताएंगे। इनफैक्ट मैं खुद एलपीजी के मालिक का इंटरव्यू लेके जल्द ही आप तक पहुंचूंगा। तब तक के लिए चिली चिली चाओ चाओ। चिरी चिरी चाचा। ये क्या है सर, क्या सच में हमारे प्रोडक्ट से वेट लूज होता है? सलीना, तुम भी ना, सब मोह माया है। का सुना है कभी तुक्का? हजारों लोग ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कभी कभी तुक्के से या किसी की मेहनत से, किसी की अच्छी लाइफस्टाइल से, हेल्दी खाने की आदतों से उनका वजन कम हो जाता है, तो उसका क्रेडिट भी तो हमारे प्रोडक्ट को ही जाता है। लगता है किसी का फोन आया है। हेलो, एलपीजे प्रोडक्ट्स। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमें आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, कब मुलाकात हो सकती है? अरे सब मोह माया है, हम तो यहाँ बैठे ही आपकी सेवा में हैं, कभी भी आ जाइए सर। अरे अब किसका कॉल आ रहा है? मैं दुबई से बात कर रही हूँ, हमारे शेख को आपकी कंपनी में पैसे लगाने हैं, कब मिल सकते हैं हम? सलीना अब तक आए क्यों नहीं ये लोग? सर बस आते ही होंगे। आइए, वेलकम सर डिसूजा। एलपीजे के हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। आइए तशरीफ रखिए। जिंगलाला बैठते हैं। आइए इधर। बैठिए। Oh, don't sit. Yeah. I'll sit. सिट। Okay. तो जी क्या है, हमारे सर आपके साथ डील करने आए। हाँ जी, मुझे पता है आप लोग शेयर खरीदने आए, सभी शेयर खरीदना चाहते हैं। छोटे बाजी। यस सर। तुम बात करो। ओ जी कहा है ना कि शेयर तो सब खरीदने आते हैं, पर साडे बॉस रह गए दिलदार, वो तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहते हैं। कम हैं? पूरी कंपनी? Take my money. पूरे 100 करोड़ है।
ਉਹ ऐसे तो सानू पता है कि ਤੁਹਾਡਾ है जो कबाड़ खाना है गए 100 करोड़ के आगे कुछ नहीं है, यदि औकात ही नहीं है, पर साडे बॉस रह गए दिलदार। ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ रकम देना चाहते हैं, तो देरी किस बात की है? छेती छेती करो, ए पेपर विच साइन करो और खाली करो जगह। हाँ, पेपर किथे है? ਇੱਥੇ है पेपर, ए लो। 50 लाख की कंपनी 100 करोड़ में बिक गई। सच है भैया, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, पर कोशिश करता हूँ कुछ और पैसे ऐडने की। वेल, ऐसे तो मैं ये कंपनी बेचने के मूड में नहीं। ओह, लेट्स गो साउथ अफ्रीका, बड़े पाजी छोटे पाजी, चलो लेट्स गो, चलो चलो चलो। देखिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मूड नहीं था, लेकिन आपकी इतनी अच्छी ऑफर सुन के मेरा मूड बन गया। यस, ओके, कम ऑन, लेट्स सी। हो गया। ओह, बड़े पाजी, यस सर। शेखर हुल्लल्ला। करेक्ट है सर। तो चलो साउथ अफ्रीका। अब ये पैसे कहाँ लेके जा रहे हो आप लोग? हुल्लल्ला, ये पैसे तुम्हें तभी मिलेगा जब ये आपका डाइट प्रोडक्ट या डाइट प्लान टेस्ट के लिए लैब जाएगा और प्रूव होगा कि ये वजन घटाता है, तभी आपको आपका पैसा मिलेगा। हुल्लल्ला झिंगल्ला। सब मोह माया है, पर एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था सर। ओ हुल्लल्ला, लिखा है, ध्यान से देखो। हर एक पन्ने के नीचे लिखा है कि तुम्हारा प्रोडक्ट में वजन कम करने का इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा तो तुम्हारी कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ से सीधा 101 रुपया होगा। हुल्लल्ला। अरे ये कितना छोटा लिखा है, ये कौन पढ़ेगा इतना? अरे क्यों? उससे तो बड़ा बड़ा है ना जो आपकी कंपनी की एड के नीचे चलता है, उससे तो वड्डा वड्डा है क्या कि नहीं? इंस्पेक्टर करिश्मा, हसीना मैडम, And I'm Billu the spy. ये चीटिंग है ये। और वो चीटिंग नहीं है जो तुम अपना एड के नीचे चलाते हो, जो मक्खी से भी छोटा होता है, बुलेट ट्रेन की तरह भाग जाता है, इंसान एक शब्द नहीं पढ़ पाता है, वो चीटिंग नहीं है। देखिए, मैं आप सब पे केस करूंगा, कोर्ट लेके जाऊंगा, ये केक को कोर्ट में लेके जाऊंगा। जाओ जाओ, बेशक हमको कोर्ट लेकर जाओ, हम भी इसी अग्रीमेंट के साथ जाएंगे कोर्ट में, जिसमें साफ साफ सारी शर्तें, सारे क्लॉजेस, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो, तुम्हारे सिग्नेचर्स भी हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हारी कंपनी अब हमारी हुई, वो भी उसकी पूरी कीमत 101 रुपए में। अब ये कंपनी तो गई तुम्हारे हाथ से। मैडम, सब मोह माया है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत कमिटमेंट देके अपने प्रोडक्ट्स बेचे थे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं वो अनारकली के पैसे भी वापस दे दूंगा मैडम। और मैडम, आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि ऐसे गलत काम कभी नहीं करूंगा। एक मौका मैडम, प्लीज। सबसे पहले अपना ये एड चेंज करो और नए ऐड में सिर्फ और सिर्फ सच्ची, पूरी और असली इंफॉर्मेशन लिखो। अपने कस्टमर्स को वही प्रॉमिस करो जो तुम जेन्युइनली प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा मैडम, वैसे ही होगा। और आप सब कस्टमर्स को भी आंखों पर पट्टी बांध के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसे जांच ले, परख ले, देख ले कि उसकी जरूरत आपको सच में है भी या नहीं। और ये जरूर चेक कर ले कि कहीं कोई छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई कंडीशंस या डिस्क्लेमर तो नहीं है। याद रखिए, आपकी छोटी छोटी सावधानियां बड़े बड़े अपराध होने से रोक सकती हैं। चलिए पुष्पा जी के पैसे वापस करिए। हैं?
पुष्पा जी? नहीं, पैसे अनारकली के वापस करने, इसमें पुष्पा जी कहाँ से? एक मिनट, वो बुरखा, वो फोन वाली, वो अनारकली नहीं, वो पुष्पा जी हैं? वो पुष्पा? वेरी बैड पुष्पा जी। क्या कर रही हैं आप? लल्ला को फोन करके सब बता रहे हैं कि उनकी अम्मा क्या गुल खिलाती है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? देखिए क्यों बेचारे हमारे लल्ला को बीच में ला रही हैं आप? ओह माय गॉड, ये 2020 ने तो हम सबके साथ 2020 मैच खेला है, लेकिन 50-50% चांस है क्योंकि इस साल के आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। कंट्रोल बिल्लू, कंट्रोल कंट्रोल बिल्लू, कंट्रोल। संतो जी देख के चला करो ना। देख के चल रही हूँ। इस तरह चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। क्या हुआ? ये सब क्या है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। किसी की सालगिरह है क्या? मैडम सर, लेट मी एक्सप्लेन। मैडम सर, हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो सब जगह हैप्पी 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 को लग गई। अच्छी बात है, हमारे पास भी आप सबके लिए एक प्लान है। वाओ, बताइए मैडम सर क्या प्लान किया? साल के एंड में जितनी भी न्यू ईयर पार्टीज हो रही हैं, उन सब की एक लिस्ट निकाली। लिस्ट की क्या जरूरत है? हम सीधा 5 स्टार में जाके पार्टी कर सकते हैं। यस। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सारी न्यू ईयर पार्टीज में आप ड्यूटी करेंगे। जी हाँ, लोग शांति से और सेफली पार्टी कर सके, इसलिए हम छुट्टी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ड्यूटी करनी होगी। तो निकालिए फिर लीव एप्लीकेशन, पार्टीज की लिस्ट। सॉरी मैं लेकर आती हूँ। जब दिल ही टूट गया। जी कहिए। मेरा नाम शालिनी है। शालिनी तो अच्छा नाम है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अपने नाम पे नहीं हंसना चाहिए ना वो। नहीं, एक्चुअली मैं सलोनी ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। कहाँ है आपका ये पार्लर? वो आनंद नगर है ना। ओह, आनंद नगर में रहती है, इसीलिए इतनी आनंद में रहती है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नो, मेरे 15,000 रुपए चोरी हो गए। वो मेरी 1 महीने की कमाई 1 मिनट में चोरी हो गई। आपको रिपोर्ट लिखानी है ना? हाँ तो आप इतना हंस क्यों रही हैं? जिंदगी ने मुझे इतना रुलाया है कि मेरे तो आंसू ही सूख गए। मैं जब भी रोने की कोशिश करती हूँ ना तो मुझे हंसी आ जाती है। आप अंदर आइए प्लीज। तो बताइए मैडम, कहाँ हुई है चोरी? घंटा घर के पास। मैं सड़क पर चल रही थी कि अचानक पीछे से एक आदमी आया और मेरे पैसे लेके भाग गया। आपने उस चोर का हुलिया देखा है? जी। हाँ तो बताओ। उसकी हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच होगी, वजन 70 किलो और जीन्स की पैंट पहनी हुई थी और ना वो हर एक मिनट में आपकी तरह हंसता था? नहीं, मेरी तरह नहीं हंसता था। हर एक मिनट में उसकी एक आंख फड़कती थी ऐसे। एक बात बताइए, ये चोर आपके पीछे से आया, उसने आपके पैसे चुराए और इतनी सी देर में आपने उसकी सारी डिटेल्स देख ली, इतनी नजदीकी से?